हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। आज से पहले हमने काफी सेशन डिस्कस कर लिए सीक्वेंस सीरीज के, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एनडीए, सीयूटी, ऑल अदर एग्जामिनेशन। चलो अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करें। हम लास्ट क्लास में वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली फ्यू पॉइंट्स, ठीक है, जहां हम डिस्कस कर रहे थे जीपी क्या कुछ लाइक प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा या फिर कुछ पॉइंट्स। और जो बच्चे एनडी के लिए स्पेसिफिकली पॉइंट्स को ध्यान से समझो, बिकॉज आपके एग्जाम में ना ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं जहां पर लिखा होता है विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो तीन स्टेटमेंट दे दी, फिर ऑप्शन में ऐसा होता है 1 2 2 3, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव करके। तो अगर आपके पास डीप नॉलेज होगी तभी जाके आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे, और वो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही होते हैं। बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहूँगा टफ होते हैं, बस बेसिक और डीप अंडरस्टैंडिंग से पूछे होते हैं। चलो, और अभी उसका वेटेज जैसे कि सिंस एनडीए आपका यूपीएससी करवा रहा है, यूपीएससी की एक आदत है ऐसे क्वेश्चन को डालने की, एक बेसिक उनका मतलब कहूंगा क्राइटेरिया है। और ये क्वेश्चन होते भी काफी अच्छे हैं, ये आपके एक नॉलेज को दर्शाते हैं कितनी डेप्थ में आपको या फिर कितनी अच्छी तरह से एक बेसिक नॉलेज है। चलो, इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी इज रेस्ड, एक बार पहले ना माइक चेक कर लेता हूँ, ये प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट चेक। यस, if each term of a gp is raised to the same power k, fine, then the resulting sequence also form a gp। अभी मैं क्या करूँ, आपको एक विजुअलाइज करवाऊं, ठीक है। दिमाग में सोचो एक जीपी है, कोई भी ले लो यार, 2 4 के बाद फिर आप ले लो, चलो 8 ले लो, 16, कोई भी ऐसा ले लो, 2 की पावर 2 वाली ले लो, 3 की पावर। अब आप देखो उसकी कोई पावर रेज करते हो आप, उससे होगा क्या, हर टर्म की पावर रेज हो जाएगी। जीपी बेसिकली देखो, एग्जांपल से समझ लेते हैं पहले, आप दिमाग में इसको सोचो डायरेक्टली भी और एग्जांपल से भी। जैसे कि लाइक इफ आई से बी बी क्यूब बी पावर 4, ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो बी है, आगे चलती जा रही है। सपोज मैंने क्या किया, इसकी पावर कर दी के, तो पहले हो जाएगा बी की पावर के, बी की पावर 2 के, बी की पावर 3 के एंड बी की पावर 4 के। अब अगर हम रेशो लेते हैं, जैसे किसी का, इन दो का ले लेते हैं, बी की पावर 4 के बाय बी की पावर 3 के, तो कुल मिला के, या फिर इन दो का ले लो, यहां पर भी बी की पावर 2 के बाय बी की पावर के। यहां से भी जो कॉमन रेशियो आएगा वो आएगा बी की पावर के, और यहां से भी जो कॉमन रेशियो आएगा वो बी की पावर के आएगा, ऑब्वियसली क्योंकि ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, 4 के - 3 के, तो बी की पावर के आ जाएगा। मेरा जो कहने का मतलब है वो जीपी होगा, ये बात है। वो बात नहीं है कि कॉमन रेशियो सेम रहेगा, और मतलब इसमें एक चीज और भी लिखी, कॉमन रेशियो आर की पावर के हो जाएगा, जितनी आपने पावर रेस करी थी उतना ही रेस आपका कॉमन रेशियो हो जाएगा। जैसे इस केस में क्या था हमारा कॉमन रेशियो, हमारा कॉमन रेशियो इन दिस केस वाज बी, एंड इन दिस केस इट इज बी की पावर के। तो जितना आपका कॉमन रेशियो अर्लियर था उसका पावर के हो जाएगा। गॉट इट। चलो, अभी चलते हैं इसके प्रूफ। तो मैंने आपको वैसे दिमाग में करवा दिया, एक अगर आप दो सोचो तो आपको पता है, एक आगे की लाइक टर्म डिवाइड बाय जस्ट उसके पीछे वाली टर्म अगर हम लेते हैं तो हमें आर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। लेट के बी अ नॉन जीरो रियल नंबर, कंसीडर, हमने ए की पावर के किया, ए टू की पावर दिस किया। अब जब हमें पता है कि अंदर वाला ये आर है ना, तो आर की पावर किया जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल थिंग, इसमें कुछ आपको खास ज्यादा समझना नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ऐसे पॉइंट्स आप पढ़ोगे खुद भी समझ आ जाएंगे, बट लाइक आपको यहाँ पर एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं जहां हम समझ के चलते हैं, लाइक कंबाइनली एक टाइप की, मतलब ऑब्वियसली आप वीडियो देख रहे हैं बट एक टाइप का डिस्कशन फिर भी है ही। ओके, मतलब एक लाइव वीडियो होती है तो फिर वैसे डिस्कशन हो जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो बट स्टिल इट्स अ टाइप ऑफ डिस्कशन, आई एम प्रेजेंटिंग ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप कमेंट्स में किसी भी टाइम हमेशा कोई ना कोई डाउट वगैरह पूछ सकते हो। चलो, in a GP, the product of the term equidistance from the beginning and the end is always same। यही हमने एपी में देखा था। अगर मैं बात करूं सेकंड टर्म की, तो सेकंड लास्ट टर्म दोनों सेम होगी, थर्ड लास्ट टर्म, फोर्थ लास्ट टर्म, फिफ्थ लास्ट टर्म, दे आर दी सेम, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट दे आर दी सेम। सॉरी, प्रोडक्ट, सॉरी, उस केस में सम था, मतलब मैं सेम मैंने बोल दिया, वो पता है वैसे निकल गया, बट आई वांट टू से उस केस में क्या होता था, सम। जैसे अगर मैं एक बार पहले जीपी वाला याद दिला देता हूं आपको, A1 A2 A3 और सपोज AN तक जा रहा है, मतलब यही नंबर, यही टर्म्स हम एपी के लिए भी जीपी के लिए भी ले सकते हैं, बट अगर एपी है मान के चलो, तो फर्स्ट और लास्ट का जो सम होगा वही सेकेंड और सेकेंड लास्ट, यानी कि AN-1 का।
वो ही मेरा थर्ड और थर्ड लास्ट यानी कि an-2 का। सिमिलरली अगर आप देखो कि हमारे पास, एक सेकेंड आपको दिखाता हूं, हाँ, अगर आप देखते हो लाइक वाइज यहां पर, ये तो चलो ठीक है, कूल। जीपी में भी अगर ये टर्म्स मानता हूं मैं, तो फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा सेकंड और सेकंड लास्ट की। क्या प्रोडक्ट की बात है, वह सम की बात। इजी, इसको समझना है तो बड़ा आसान है। फर्स्ट टर्म पता है आपको ए है, ये टर्म क्या होगी, ए आर की पावर, सॉरी, हाँ, ऐसे ले लो, चलो ए ले लो, इसको ए आर की पावर n-1 लिख लो, दिस इज योर nth टर्म। और ए टू आपको पता है ए आर होगी, और ए n-1 यानी कि ए आर की पावर n-2। अब आप देख लो, यहां से ए स्क्वायर आ जाएगा, आर की पावर n-1 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ आर की पावर 0 है, मतलब ए के साथ। यहां जब दोनों को ऐड करोगे तो ए स्क्वायर आर की पावर n-1। ठीक है, तो ये किसी भी केस में, थर्ड और थर्ड लास्ट के केस में भी प्रोडक्ट की वैल्यू सेम आएगी, और एक्चुअली आएगी भी ये। ठीक है, आएगी भी ये बात क्लियर है। ये चीजें मैंने आपको बताया, रटनी नहीं है, समझना है, फील करना है, सो दैट यू कैन लाइक अंडरस्टैंड कि स्टेटमेंट कभी ऐसी आती है तो ट्रू या फॉल्स, या फिर इसका कभी यूज करना हो दिमाग में कहीं तो यू कैन यूज। ठीक है, और वो चीज सिचुएशनल होती है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो इसलिए आपको रटनी नहीं ये चीज। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ओनली फॉर अ फाइनाइट जीपी, ऑब्वियसली तो फाइनाइट जीपी में बात करेंगे, इनफाइनाइट जीपी में लास्ट टर्म ही नहीं पता क्या होगी। अगर इंक्रीजिंग है तो हम इनफाइनाइट बोल देंगे, और वन इंटू, या सॉरी, फर्स्ट टर्म इंटू इनफाइनाइट में इनफाइनाइट, तो वहां एक सेंस वैसे नहीं बनेगा चीजों का। ठीक है, आप कह तो दो कि सेकंड इंटू सेकंड लास्ट, अब सेकंड लास्ट भी इनफाइनाइट है, तो वो यार बात अलग है, इनफाइनाइट सारे इनफाइनाइट आ जाएंगे ऐसे तो। लेट a1 a2 a3 an be a finite gp with the common ratio, वही प्रूव है। अब इसमें देखो मैंने बताया आपको, ये सब प्रूफ वैसे लिखे हुए हैं इसमें, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली विदाउट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और इवन विदाउट अ हेल्प ऑफ एग्जांपल समझ पा रहे, इट्स इनफ। आपको इनको प्रूफ के कुछ ज्यादा समझना नहीं। बट हाँ, ये चीज आपको वहां पर भी मैंने बताई थी कि अगर आपको फर्स्ट टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग निकालनी है तो वो तो ठीक है, A1 ही होगी, या फिर सेवन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालनी तो A7 ही होगी। बट अगर आपको सेवन टर्म फ्रॉम लास्ट निकालनी है, तो उसको हम बिगिनिंग से अगर निकालना चाहते हैं तो हमें वो n-k+1 यूज करना पड़ेगा। यानी कि सेवन टर्म फ्रॉम लास्ट का मतलब समझ रहे हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, k मतलब 7+1, तो इसका मतलब मेरा आ जाएगा n-6, मतलब n-6 टर्म जो मेरी स्टार्टिंग से होगी वही मेरी सेवन टर्म फ्रॉम लास्ट। समझ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा टर्म 100 मान ले, 100 केस में, इस वाले केस में क्या आ जाएगा, 94। तो इसका मतलब कि 94 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इज एक्चुअली मीनिंग दैट द सेवन टर्म फ्रॉम द लास्ट। और या फील भी कर सकते हो, 100 वाली फर्स्ट टर्म होगी फ्रॉम लास्ट, 99, मेरा उंगली को देखो, चलो 99, देन 98, देन 96, देन 95, देन 90, कुछ गलत आ गया क्या, 94, कुछ गलत कर दिया शायद आपने। सेवन टर्म की बात कर रहा था मैं, सेवन टर्म फ्रॉम लास्ट, और सेवन टर्म फ्रॉम लास्ट कौन सी होगी, चलो देखो, 100 टर्म होगी मेरी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 100 है तो 100 टर्म होगी तो क्या होगा, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94। अब ठीक हो, उंगलियों में गलत गिर लिया था, तो 60 टर्म। ठीक है, और वैसे अगर आप निकालो तो 94 टर्म ही आएगी। ठीक है, सिंपल है यार, ये तो थोड़ा सा मैंने ऐसे करने के लिए बता दिया, बट इट्स नॉट अ टफ थिंग। चलो, पता नहीं मेरे को शायद इसमें फिगर में आपको उंगली दिखी हुई नहीं दिखेंगी, बट आप समझो यार, वो एक बात आप अपनी उंगलियों पे काउंट कर लेगा। ठीक है, वीडियो में सॉरी उंगली दिखी होंगी नहीं। चल, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात लिखी हुई मैं आपको समझा चुका हूँ, प्लीज डोंट लाइक वरी अबाउट व्हाट इज रिटन ओवर हियर। कहीं ना कहीं रेफर या रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आई ऑलवेज लाइक कीप द थिंग्स ऑफ प्री रिटन थ्योरी ऑल्सो, बट जब मुझे लगता है कि इट शुड बी स्किपेबल बिकॉज एक सेम डाटा का ओवरलोडिंग या फिर अननेसेसरी कंफ्यूजन होगी, जैसे यहाँ तो मैं कहूँगा ओवरलोडिंग वाला केस हो जाएगा, अदरवाइज कभी कंफ्यूजन होती तो आई जस्ट लाइक गो थ्रू दैट। मैं आपको भी इंसिस्ट करता हूँ, डोंट, नो नीड टू रीड अबाउट दैट। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं है, सेम चीज है, यहाँ पर आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। जो मैंने बोला अगर आप वो समझ गए दैट्स इनफ, और ये ऑलवेज ट्रू है। एक्स्ट्रा मैं सिर्फ रिवाइज के लिए करवा देता हूँ प्री रिटन के हेल्प से, बट अदरवाइज जो मैं बोल रहा हूँ दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी एग्जाम विच वी आर प्रिपेयरिंग और विच आई एम मेंशनिंग इन कैप्शन आल्सो। If the term of a GP are chosen at regular interval, the new sequence so form also form a GP with the common ratio R/P. P मतलब इंटरवल ही होगा, ऑब्वियसली बात है, P the size of interval। जैसे यहां देख सकते हो आप, इसमें इंटरवल का मतलब क्या है, देखो ये एक जीपी है माना। अब हमने क्या किया, एक कॉमन, हमने इसकी एक फिक्स इंटरवल, मतलब हम क्या किया कि 4 से स्टार्ट किया, आप एक छोड़ के ये पिक कर लिया, फिर एक ये वाला छोड़ दिया, फिर ये पिक कर लिया, फिर ये छोड़ देंगे तो अगला 256 पिक कर लेंगे। मतलब इंटरवल तो क्या है, दो दो का इंटरवल हो रहा है।
इंटरवल का मतलब 2 कैसे, ये फर्स्ट नंबर है सेकंड, तो 2 का इंटरवल हो रहा है। तो अगर आप देखो इसका 4 16 ये, तो पहले वाले का तो कॉमन रेशियो 2 था, तो अब इंटरवल 2 लिया तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4। ठीक है, तो वही रट्टा नहीं मारा, लेकिन आपको ये चीज समझ आ रही है कि ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, और ये चीज तो मतलब दिमाग में विजुलाइज कर सकते हो। अगर कॉमन इंटरवल लोगे ऑब्वियसली बात है जीपी तो हो गई, बट अगर फॉर्मूला विजुलाइज नहीं कर पाओ तो कोई जनरल एग्जांपल लेके आप फॉर्मूला कभी भी ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, ये इन सब में एक लाइक बहुत मैं कहूंगा इजी अप्रोच करने की चीज होती है। ठीक है, ये बात। तो चलो ये सेशन मेरे को पता नहीं 7-8 मिनट या 10 मिनट जो इतना का भी हुआ है, but the next point we are going to discuss in the next session. Till then, keep learning, keep watching. We'll be meeting soon in the next session.